1 और 8। अच्छा टेक्निक हम लोग बचपन में ही सीख चुके हैं। दो मेथड, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा इज लॉन्ग डिवीजन। दिस इज ऑल्सो लॉन्ग डिवीजन, ठीक है ना। ये जो अभी हम लोग जो टेक्निक देखेंगे दैट इज ऑल्सो लॉन्ग डिवीजन, बट उसमें क्या करते हैं, सीधा सीधा डिवाइड कर देते हैं। और इसमें क्या करना है, इसमें भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, बट वो हर बार इक्वली डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे ईच एंड एवरी टाइप। कब तक, जब तक कि रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए, तब तक ये काम करना है। बात समझ में आ गया। लेकिन अगर आपको बोला जाए एग्ज़ाम में, हाँ, जो कि शायद 10th क्लास के बोर्ड में या जो भी आपका PT1 PT2 जो भी हो, हाफ ईयरली हो, उसमें अगर इक्वली डिवीजन एल्गोरिदम से HCF निकालने को बोला गया तो वो इसी मेथड से बोलेगा कि फाइंड द HCF ऑफ गिवन नंबर यूजिंग इक्वली डिवीजन एल्गोरिदम या इक्वली डिवीजन लेमा। देन इस मेथड से करेंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है और 3-4 नंबर का है, सब्जेक्टिव है, तब भी ऐसे ही करेंगे, नहीं तो देगा नहीं ना वो मार्क्स। और ऑब्जेक्टिव में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बचपन में आप सीखे हो प्राइम फैक्टराइजेशन, यूज एंड फाइंड द HCF, आ जाएगा जल्दी से, ठीक है। चलो तो लिखो एक क्वेश्चन। अच्छा, इसमें कुछ भी बताने की नहीं है, दिस इज द हेडिंग, जो कि टेक्निक है HCF फाइंड करने का, और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए क्वेश्चन लिखो, अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा, कितने लोगों को आता है HCF निकालना यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम आता है सभी को? चलो वेरी गुड, लिखो एक क्वेश्चन। आता ही है तो क्या प्रॉब्लम है फिर? हाँ, अगर आता है तो प्रॉब्लम क्या है? लिखो, if the HCF of 657 and if the HCF of 657 and 963 is expressed in the form of, if HCF of 657 and 963 is expressed in the form of, इधर देख लो फॉर्म, 657x प्लस 963y, 963y, फुल स्टॉप के बाद लिखना ऑल्सो फाइंड x प्लस वाई, ऑल्सो फाइंड x प्लस वाई, ठीक है। ऑफ होता है, ऑफ, एक सेकेंड। अच्छा देखो, यहाँ पे ना HCF तो निकालना ही है, बट ये आगे का क्वेश्चन भी है, ठीक है। HCF निकालना है और HCF को बोला गया है कि एक्सप्रेस ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। तो पहले HCF निकालना पड़ेगा, किसका HCF क्या है। और HCF हम लोग ऐसे नहीं है कि जैसे भी आता प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल ले, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ कर निकालना है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ कर निकालना है। तो अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ कर HCF निकालना है तो सबसे पहले देख लो, जिसे नहीं आता है, कि HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको 2 नंबर दे रखा है, कौन सा नंबर, ये एक्सप्रेस करने बोल दिया गया ना, तो HCF तो पहले निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। जो HCF में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे ना, उसका रिवर्स चलकर, ठीक है ना, रिवर्स अपोजिट साइड से आएंगे और पुट करता हुआ चलेंगे। वो आगे आपको समझ में आएगा कि क्या बोला जा रहा है। फिलहाल तो हम लोग 2 नंबर है हमारे पास, 657 एंड अदर इज 963, इस पे HCF निकालो यूजिंग इक्वलिड डिवीजन लेमा। तो जो बड़ा नंबर है वो डिविडेंड होगा, जो छोटा नंबर है वो डिवाइजर होगा। तो बताओ ये क्या आ गया, 693, इक्वलिड डिवीजन लेमा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो 963 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 657 इंटू 1 प्लस व्हाट इज द रिमाइंडर, 306, क्या बोल रहे हो, 306, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वलिड डिवीजन लेमा लगा लिया ना इस स्टेप में, ये हो गया पहला स्टेप जिसमें हम लोग इक्वलिड डिवीजन लेमा का यूज़ कर रहे हैं। क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग इक्वलिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए जाएंगे। अब ये कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद कौन से नंबर्स पे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे? तो इस स्टेप का जो आपका डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है, इन दोनों पे आप अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करो, ठीक है।
ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा है इसमें जो रिमाइंडर आया उस नंबर और जो डिवाइजर है उस पर फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करो। तो अगेन यहाँ पे अगर हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करें किस पे 657 एंड 306 पे, तो क्या आएगा बताओ। तो 657 इज इक्वल टू क्या हो गया 306 इंटू 2 टाइम्स होगा क्या 2 टाइम्स प्लस रिमाइंडर इज 12 माइनस करेंगे शायद 45 आ रहा है क्या 45 रिमाइंडर इज 45। क्या अभी भी रिमाइंडर 0 आया या सर नो नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, करते जाना है। ठीक है, अब इस स्टेप में हमारा डिवाइजर और रिमाइंडर क्या है, व्हाट इज द डिवाइजर, तो डिवाइजर इज 306 और रिमाइंडर इज 45। तो अब इन दोनों नंबर्स पे फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा। ठीक है, तो इस पे यूज करेंगे तो 306 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 इंटू 6 प्लस 36। वेरी गुड। क्या अगेन आपका रिमाइंडर 0 आया या सर नो, अगेन रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो फिर से डिवाइजर एंड रिमाइंडर पे फिर क्या यूज करो यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इस बार 45 है और ये 36 है, तो 45 इज इक्वल टू क्या होगा 36 इंटू 1 ना इंटू 1 प्लस 9। ठीक है, तो ये आ गया आपका थर्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या अभी भी रिमाइंडर 0 आया है, नो, देयर इज ऑल्सो रिमाइंडर इज 9। तो अगेन यूज करें यूक्लिड डिवीजन लेमा, कौन से नंबर पे 36 और 9 पे। ठीक है, तो 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 9 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर इज 0। ठीक है ना, रिमाइंडर आपका इस स्टेप पे 0 आ गया। जो फिफ्थ वाला यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किए फिफ्थ स्टेप पे, फिफ्थ स्टेप पे जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा आया है उस पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, और इस पे रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है कि HCF जो इस स्टेप का जो आपका डिवाइजर है, व्हाट इज द डिवाइजर, डिवाइजर इज 9, दैट इज द HCF। ठीक है, लास्ट स्टेप का जो आपका डिवाइजर होगा दैट इज द HCF, या लास्ट यूक्लिड डिवीजन से पहले सेकेंड लास्ट जो यूक्लिड डिवीजन है उसका जो रिमाइंडर होगा दैट इज द HCF। बात समझ में आया, क्योंकि जो प्रीवियस वाले का जो रिमाइंडर होगा वही नेक्स्ट वाले का क्या बन रहा है डिवाइजर। हर जगह पे तो यही था, यहाँ पे रिमाइंडर इस वाले पे डिवाइजर, इस वाले पे रिमाइंडर इस वाले पे डिवाइजर, यहाँ रिमाइंडर यहाँ पे डिवाइजर। ठीक है, तो लास्ट वाले का जो डिवाइजर है वो HCF होगा, या सेकेंड वाले का जो रिमाइंडर है वो HCF होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया, क्या मालूम चल गया कि HCF इज, बोलो HCF इज 9। तो यहाँ से ये हमें मालूम हो गया कि HCF जो हो गया HCF इज इक्वल टू 9। ठीक है, बट उसने HCF निकालने बोला ही नहीं, उसने क्या बोला है कि HCF को उस लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करो। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, तो सिंपल सा आप ये स्टेप फॉलो करो, HCF निकालो, और HCF मिल गया है तो हमें प्रूफ करना है कि 9 इज इक्वल टू ना ये होगा ऐसा, ये 9 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जहाँ पे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ किए हैं, ठीक है, प्रीवियस से लास्ट से सेकेंड लास्ट स्टेप से, क्योंकि रिमाइंडर आपका 9 सेकेंड लास्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा पे है, वहाँ से 9 का वैल्यू निकालो। ठीक है, ये सेकेंड लास्ट है ना, जो सेकेंड लास्ट आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है इसको ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है 45 इज इक्वल टू 36 प्लस 9। ठीक है ना, तो 9 को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 36 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 9 इज इक्वल टू क्या आएगा 45 माइनस 36। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 2 से, ये 2 से नहीं 2 नहीं है, क्या है 4 है ना, 4 फ्रॉम 4 से। ठीक है ना, फ्रॉम 4 9 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 9 इज इक्वल टू 45 माइनस 36, यस और नो। अच्छा सब्ट्रैक्ट मत कर देना भाई, नहीं तो 9 बराबर हो जाएगा, फ़ायदा नहीं है ना, हमें 9 बराबर नहीं करना है। हमारा टारगेट क्या है कि 9 इज इक्वल टू 657 इंटू समथिंग, और जो दूसरा है 963 इंटू समथिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, क्या अभी 657 या 963 कुछ भी आया है, नो। ठीक है ना, हमारे पास क्या है राइट साइड में, तो 45 है और 36 है। अब 45 और 36 है, ये स्टेप का यूज़ किया फोर्थ वाले का। अब थर्ड वाले में देखो तो उन दोनों में से कौन सा रिमाइंडर दिख रहा है, तो 36 रिमाइंडर है यहाँ पे। ठीक है, तो इस जगह से 36 का वैल्यू कैलकुलेट करो और वहाँ पे चिपका दो 36 के जगह पे। ठीक है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 36, इसको इधर शिफ्ट कर दो ना, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये 306 है, 306 माइनस क्या आएगा 45 इंटू 6, और वहाँ पे चिपका दो किसके जगह पे 36 के जगह पे। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे डायरेक्ट 9 इज इक्वल टू 45 माइनस, ये ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, 36 के जगह पे क्या आएगा
36 के जगह पे आ जाएगा 306 माइनस 45 इंटू 6, और यहाँ पे लिख लेना साइड में क्या, कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, साइड में लिख लेना आप फ्रॉम इक्वेशन 3। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लो, क्योंकि ये जो 45 दो जगह दिख रहा है ना, देयर इज ऑल्सो 45, देयर इज ऑल्सो 45, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इज इक्वल टू हो गया 45 माइनस 306 माइनस माइनस प्लस 45 इंटू 6, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई नहीं करना, ये 45 है और ये 45 इंटू 6 है। आप ऐसा सोचो 45 इज 6 टाइम प्लस 45 इज 1 टाइम, तो कितना टाइम हो जाएगा 45, 7 टाइम्स ऑफ 45। ऐसे करते ना 6x प्लस x, 6x प्लस x 7x, तो वही है x के जगह पे 45 है, तो 645 इंटू 45 सॉरी प्लस 45, तो 745, तो दिस इज 9 इज इक्वल टू आपका हो गया 9 इज इक्वल टू 745 माइनस 30 क्या 6। अब दो नंबर दिख रहा है 45 और 306, जिस स्टेप से वैल्यू निकाले थे उससे पहले वाले में देखो क्या रिमाइंडर है, अगेन 45 यहाँ पे है, तो यहाँ से 45 का वैल्यू कैलकुलेट करो और उधर चिपका दो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 45, तो 45 इज इक्वल टू 657 माइनस 306 इंटू 2, ठीक है ना। तो इधर मैं डायरेक्ट ही पुट कर रहा हूँ, तो 9 इज इक्वल टू आपका हो गया 7 इंटू 45 के जगह पे 657 माइनस क्या है बोलो 306 इंटू 2, 306 इंटू 2 माइनस 306, ठीक है। साइड में आप लिख लेना, क्या लिखोगे साइड में, फ्रॉम इक्वेशन 2 से आ रहा ना 2 से, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 7 से, तो 9 इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 इज इक्वल टू 7 इंटू 65 माइनस, अच्छा ये 2 है, ठीक है ना, 306 में मल्टीप्लाई मत करना, 2 में मल्टीप्लाई करना 7 को, तो 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, तो दिस इज 14 टाइम्स ऑफ 306, यस और नो, 14 टाइम्स ऑफ क्या, हाँ लास्ट में ऑल्सो 306 जो उधर था, ये जो है ये तो है ही, ये पुट किए हैं 45 के जगह पे, तो 7 इंटू दिस और दिस, ठीक है। हाँ बोलो, कोई गड़बड़ है, एनी प्रॉब्लम, सही लिखा हुआ है ना, हाँ, तो 9 इज इक्वल टू 7 टाइम्स 65 है, 65 कहाँ से आ गया, हाँ ये 657 है, 7 छूट गया, 7 छूट गया, यहाँ पे 657 कर लेना, 7 टाइम्स 657 माइनस 14 टाइम्स ऑफ 306 माइनस 306, ठीक है। तो 306 और 14 टाइम्स 306 कितना टाइम्स हो जाएगा, माइनस 15 टाइम्स, ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे, तो ये क्या आ गया 9 इज इक्वल टू 7 इंटू 657 माइनस 15 टाइम्स 306, यस और नो। क्या अभी भी उस वहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक जाना था, हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है 657 इंटू और दूसरा वाला जो नंबर है दैट इज़ 963 के फॉर्म तक, 657 तो आ गया है बट वो 963 इज नॉट प्रेजेंट, तो एक और यूक्लिड डिवीजन है ना, लास्ट सेकेंड तक यूज़ कर लिया, फर्स्ट वाला बचा हुआ है, तो वहाँ पे रिमाइंडर क्या है 306 का वैल्यू निकालो, वहाँ पे चिपका दो, यहाँ समझ में कोई एकदम सेम एक ही बात को ना बार बार आपको रिपीट करना है, तो 306 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा 963 माइनस 657, पुट कर दो यहाँ पे, तो 9 इज इक्वल टू क्या आ गया 7 इंटू 657 माइनस ये हो गया आपका 15 टाइम्स, ये क्या आ जाएगा 963 माइनस 657, दिख रहा है उधर साइड में, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा खड़ा होकर देख लो, क्या करोगे, साइड में है वो, ठीक है। तो 7 इंटू 657 हो गया माइनस 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर, तो 15 इंटू क्या आ जाएगा 963, ठीक है, माइनस में, और माइनस 15 बाहर है और अंदर में माइनस क्या है 657, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 15 657 हो जाएगा, तो प्लस में 15 टाइम्स 657 और इधर में ऑलरेडी है 7 टाइम्स 657, ऐड करोगे तो कितना टाइम्स हो जाएगा 15 और 22 टाइम्स, ठीक है ना। तो 9 इज इक्वल टू 22 टाइम्स, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, माइनस और माइनस उधर पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 इज इक्वल टू
22 टाइम्स 657 और माइनस ये 15 टाइम्स 963। क्या जिस फॉर्म में चाहिए था उस फॉर्म में आ चुका है? जिस फॉर्म में चाहिए था उस फॉर्म में आ चुका है। अब हमारे पास एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई है, नेगेटिव के साथ जाएगा, ठीक है ना। तो 9 इज इक्वल टू क्या हो गया, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 657 और 963, दोनों ही प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 ही आएगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा मतलब कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं है, सही आ रहा है। तो इसको और उसके साथ कंपेयर कर लो, ठीक है। वहाँ पे 657 का कोफिशिएंट क्या है, x, यहाँ पे 657 का कोफिशिएंट क्या है, 22। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 22। यहाँ पे y 963 का कोफिशिएंट क्या है, y, और यहाँ पे 963 का कोफिशिएंट क्या है, 15 नहीं, -15, ठीक है ना। माइनस को उधर ले जाएंगे तो बीच में प्लस ही आएगा ना, तो प्लस हो गया, तो y का जो वैल्यू है वो माइनस में है। तो x इज इक्वल टू आपका हो गया 22, ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या हो गया, -15, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया था, x + y, तो ये क्या हो जाएगा 7, दिस इज आंसर, ठीक है। ये एक साथ मैंने 3 क्वेश्चन बता दिया, मतलब बात तो एक ही है, सिंपल सा। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाता कि फाइंड द HCF यूजिंग इक्वली डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आते और HCF इज 9, दैट्स इट, HCF इज 9, ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि HCF को गिवन नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो इसी को रिवर्स प्रोसेस से स्टार्ट किए और HCF को 657 और 963 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए, ठीक है। तो वो आ गया और वहाँ से कंपेयर कर कर x का वैल्यू और y का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए और सम ऑफ द x + y पूछा था तो वो भी बता दिए। कोई डाउट आ गया समझ में, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो इसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी आपका बायो क्लास होगा, आप लोग बायो पढ़ लो।